तो जब हमने क्या किया था, वेक्टर आई क्रॉस आई किया था ना, उसमें साइन थीटा के साथ जितने भी टर्म्स थे ना वो सारे के सारे जीरो हो गए थे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना यार कि ए का ए एक्स वाला कंपोनेंट भी नहीं है और बी का बी एक्स वाला भी कंपोनेंट नहीं है, तभी हमको जो साइन थीटा ए एक्स और बी एक्स का मैग्नीट्यूड साइन थीटा के साथ जो मिला वो हमको जीरो मिला। इसका तो ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ए एक्स और बी एक्स वाला कंपोनेंट ए और बी वेक्टर का है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो है, लेकिन फिर भी तो हमको जीरो वेक्टर मिल रहा है, जीरो वैल्यू मिल रहा है ना। तो इस टाइप से इसका यूज़ ना आपको क्रॉस प्रोडक्ट में ज़्यादा दिखता है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो नहीं देता है, वो भले वो हमेशा आपको क्या देता है, मतलब वेक्टर देता है, ठीक, वो कभी आपको स्केलर नहीं देगा। आपको अगर जीरो भी दे रहा है ना तो वो जीरो को भी वो वेक्टर के फॉर्म में दे रहा है, ना कि वो स्केलर के फॉर्म में दे रहा है, ठीक। तो इसका ज़्यादा यूज़ आपको कहाँ देखने मिलेगा, इसका ज़्यादा यूज़ आपको क्रॉस प्रोडक्ट में देखने मिलेगा, ना कि डॉट प्रोडक्ट में ज़्यादा, ठीक। तो ये चीज़ है। तो यहाँ बेसिकली दिया क्या है, ये जो मैं बोल रहा था ना वेक्टर ए और बी दिया है, उसको जब हम ए ऐसा करेंगे, मतलब प्लस करेंगे और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो नया वेक्टर मिलेगा वो आपको जीरो ही मिलेगा, है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो जीरो वेक्टर जो होता है ना उसे हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जीरो है उसको हम उसके ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं, तो इससे हमको क्या समझ आता है कि ये क्या है, जीरो वेक्टर है। जैसे कि यूनिट वेक्टर रहता है, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक जैसे वेरिएबल लेते हैं, उसके जस्ट ऊपर क्या लगाते हैं, हम कैप लगाते हैं। कैप हमको क्या बताता है, ये कोई वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। जैसे कि वहाँ जे कैप था, के कैप था, आई कैप था, तो जे के आई लिखते तो उसका ये मतलब नहीं होता कि ये यूनिट वेक्टर ही है, ठीक। लेकिन अगर हम उसके ऊपर कैप लगा दिए तो इसका ये फिक्स मतलब है कि आई अगर आई कैप है, अगर जे कैप है, अगर के कैप है, तो इसका ये मतलब है कि वो चीज़ क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर हम ए भी लगा देते, ए कैप लगा देते, सपोज ए वेरिएबल लेते उसके ऊपर ए कैप लगा देते, बी कैप लगा देते, सी कैप, तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी और सी जितने वेरिएबल हैं, है ना, वो सब क्या है, आपके यूनिट वेक्टर है, ये चीज़ होता है, ठीक। ये यूनिट वेक्टर के साथ होता है। अब जीरो वेक्टर को उसी तरह से क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलो जी, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। जैसे यहाँ भी दिया है ना, इफ दी वेक्टर ए एंड बी आप पैरेलल हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज जीरो वेक्टर, ठीक है। यहाँ पैरेलल है, पैरेलल होने का सिंपल सा मतलब है यार, यहाँ पैरेलल है और यहाँ बोल रहा है कि ए क्रॉस बी का सिंपल सा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब साइन थीटा है, और आपस में पैरेलल है, इसका मतलब है एक तो उनके बीच 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, साइन थीटा ऑलरेडी उसको जीरो कर देगा, तो वही चीज़ यहाँ दिया है कि यहाँ जीरो वेक्टर होगा, ठीक। अब क्या होता है, वेक्टर ए के साथ अगर कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है, उसके साथ अगर आप जीरो वेक्टर को एडिशन करते हो तो क्या मिलता है, आपको वेक्टर ए ही मिलेगा, जो पहले से है वही आपको मिलेगा, कोई नया चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर वेक्टर ए है उसके साथ आप जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, जो इसका रिजल्ट है जो वेक्टर मिलेगा आपको, वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको जीरो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। जीरो वेक्टर मिलेगा इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा, ठीक, समझ आ गया। अब उसी तरह से क्या होगा, कोई नंबर है, कोई नंबर जैसे कि लेमडा हो गया, यहाँ लेमडा ले ली, कोई नंबर, वो नंबर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक। उसके साथ अगर आप जीरो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कर देते तो आपको क्या मिलेगा, जो नया रिजल्टेंट मिलेगा वो जीरो वेक्टर मिलेगा, हाँ ना, बोल समझ आ गया, समझ आया ना। तो वो आपको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा, मतलब कि एडिशन जब करते हैं तो जो हमारा ओरिजिनल जो वेक्टर रहता है वही मिलता है, और अगर हम उसका प्रोडक्ट कर देते हैं तो उस केस में हमको जो नया में वेक्टर मिलता है रिजल्ट, वो जीरो वेक्टर के बराबर मिलता है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को जीरो वेक्टर समझ आया होगा, जीरो वेक्टर होता क्या चीज़ है, ठीक है, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो तुम लोग को समझ आया होगा, और मैंने तुमको ये भी बताने का प्रयास किया कि इसका जो यूज़ होता है वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने तुमको वहाँ अच्छे से समझाया है, आई क्रॉस आई कैसे होता है, जे क्रॉस जे कैसे होता है, के क्रॉस के कैसे होता है, मुझे तो लगता है यार अच्छे से समझाया हूँ। देखो तुम लोग उसको देख लेना, अगर समझ आया तो तुम लोग ठीक है अच्छे से बता देना, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में भर भर बता देना, ठीक है, मैं फिर से एक बार उसको अच्छे से समझा दूँगा। आई होप तुम लोग को समझ आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक, ओके।